अव्यय। बच्चों, आज हम अव्यय शब्दों के बारे में जानेंगे। अब आप जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल और वाच्य आदि के कारण नहीं बदलता, उन्हें अव्यय कहते हैं। इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। जैसे वृद्ध आदमी धीरे धीरे चलता है। वर्षा धीरे धीरे हो रही थी। पहले वाक्य में वृद्ध आदमी पुल्लिंग शब्द है। दूसरे वाक्य में वर्षा स्त्रीलिंग शब्द है। इन दोनों वाक्यों में लिंग परिवर्तन के साथ इनकी क्रियाओं क्रमशः चलता है, हो रही थी में भी परिवर्तन हुआ है, परंतु धीरे धीरे शब्द दोनों वाक्यों में समान रहा है। अतः ये शब्द अव्यय कहलाते हैं। अव्यय शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण। आइए सबसे पहले क्रिया विशेषण अव्यय शब्दों को पढ़ते हैं। बच्चों, इन वाक्यों को पढ़िए तथा रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। नाना जी अचानक चले गए। आओ यहां बैठो। इन वाक्यों में क्रियाएं हैं। क्रमशः, चले गए, बैठो। इन क्रियाओं से पहले अचानक और यहां शब्द आए हैं। ये शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये शब्द क्रिया विशेषण हैं। क्रिया विशेषण के भेद। बच्चों, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ख स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ग कालवाचक क्रिया विशेषण, घ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने की रीति यानी ढंग या तरीका पता चलता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है। इस वाक्य में तेज क्रिया विशेषण के द्वारा दौड़ने की रीति का पता चलता है। अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। ख स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बच्चों, जिस क्रिया विशेषण शब्द के द्वारा क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मेहमानों को भीतर बिठाइए। इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द से ये पता चलता है कि मेहमानों को कहाँ बिठाना है। पता चलता है कि उन्हें अंदर बिठाने के लिए कहा जा रहा है। अतः ये एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ग कालवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय के बारे में पता चलता है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे भैया कल आएंगे। इस वाक्य मेरे भैया कल आएंगे में क्रिया विशेषण शब्द कल से ये पता चलता है कि भैया आज या परसों नहीं बल्कि कल आएंगे, अर्थात एक निश्चित समय का पता चलता है। अतः ये एक कालवाचक विशेषण है। घ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के परिमाण अर्थात उसकी मात्रा का ज्ञान होता है, अथवा जिस क्रिया विशेषण शब्द से ये पता चलता है कि कार्य कितना हुआ, उस क्रिया विशेषण को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कमला ने काम थोड़ा किया। बच्चों, कमला ने काम थोड़ा किया। इस वाक्य में आए क्रिया विशेषण थोड़ा से किया क्रिया की मात्रा का पता चलता है कि कमला ने काम थोड़ा किया है। अतः
ये एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा, संबंध बोधक। बच्चों, वाक्य संख्या 1, यात्री पेड़ के नीचे बैठा है। वाक्य में के नीचे यात्री का संबंध पेड़ के साथ प्रकट कर रहे हैं। इसी प्रकार वाक्य संख्या 2, घर के पास मंदिर है। वाक्य में के पास शब्द घर का संबंध मंदिर के साथ तथा वाक्य संख्या 3, छत पर मोर बैठा है। वाक्य में पर शब्द मोर का संबंध छत के साथ प्रकट कर रहा है। अतः ये शब्द संबंध बोधक शब्द हैं। अब आप समझ गए होंगे कि जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। बच्चों, हिंदी में 2 प्रकार के संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पहला, विभक्तियों के साथ। दूसरा, विभक्तियों के बिना। जैसे, वहां पेड़ के पास कौन खड़ा है। इस वाक्य में संज्ञा पेड़ के साथ विभक्ति का चिन्ह के लगा है। अतः यहाँ संबंध बोधक के पास का प्रयोग है। जैसे, मैं वहां कई महीनों तक रहा। इस वाक्य में किसी विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। अतः यहाँ कई सालों तक अव्यय का प्रयोग विभक्ति के बिना हुआ है। बच्चों, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक शब्द कई प्रकार के होते हैं। जैसे, पहला, स्थानवाचक संबंध बोधक। जिन संबंध बोधक शब्दों से 2 संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के स्थान या स्थिति के बारे में पता चलता है, उन्हें स्थानवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे, यहाँ, वहां, के निकट, दूर, के अंदर, के बाहर आदि। उदाहरण, बस्ती से दूर एक मंदिर है। यहाँ से दूर संबंध बोधक से मंदिर के स्थान तथा उसकी स्थिति का पता चलता है। पता चलता है कि मंदिर बस्ती से दूर है। बच्चों, स्थानवाचक संबंध बोधक पढ़ने के बाद कालवाचक संबंध बोधक को पढ़ते हैं। दूसरा, कालवाचक संबंध बोधक। बच्चों, जिस संबंध बोधक से ये पता चलता है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया के पहले के समय में हुई या बाद के समय में हुई, उसे कालवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे, के पश्चात, के उपरांत, से पहले, के बाद में आदि। उदाहरण, महेश के बाद सुरेश आया। इस वाक्य में के बाद संबंध बोधक से ये पता चलता है कि सुरेश के आने का काम महेश के आने के बाद हुआ। अतः ये कालवाचक संबंध बोधक है। बच्चों, हमने कालवाचक संबंध बोधक पढ़ लिया है। आइए अब साधनवाचक संबंध बोधक के बारे में पढ़ें। तीसरा, साधनवाचक संबंध बोधक। बच्चों, संबंध बोधक से ये पता चलता है कि एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरी संज्ञा सर्वनाम के लिए साधन का कार्य कर रहा है। उसे साधनवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे, द्वारा, के मार्फत, के सहारे, के जरिए, के माध्यम से आदि। उदाहरण, डंडे के सहारे दादाजी चलते हैं। इस वाक्य में के सहारे संबंध बोधक से ये पता चलता है कि डंडा दादाजी के लिए साधन का काम कर रहा है। इस वाक्य में के सहारे संबंध बोधक से ये पता चलता है कि डंडा दादाजी के लिए साधन का काम कर रहा है। अतः ये साधनवाचक संबंध बोधक है। बच्चों, अब आपने साधनवाचक संबंध बोधक भी पढ़ लिया। आइए अब दिशावाचक संबंध बोधक पढ़ते हैं।
दिशावाचक संबंध बोधक। बच्चों, जिस संबंध बोधक द्वारा ये पता चलता है कि एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरी संज्ञा या सर्वनाम की किस दिशा में है, उसे दिशावाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के आसपास, के सामने, की ओर, की तरफ आदि। उदाहरण, मंदिर के पीछे मेरा घर है। इस वाक्य में के पीछे संबंध बोधक से ये पता चलता है कि घर मंदिर के पीछे की दिशा में है, अतः ये दिशावाचक संबंध बोधक है। बच्चों, दिशावाचक संबंध बोधक के बाद अब आप समतावाचक संबंध बोधक को समझते हैं। 5वां, समतावाचक संबंध बोधक। बच्चों, जिस संबंध बोधक से ये पता चलता है कि एक संज्ञा या सर्वनाम को दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के समान बताया जा रहा है, उसे समतावाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के समान, के बराबर, की तरह, की भांति आदि। उदाहरण, प्राची प्रज्ञा की भांति बुद्धिमती है। इस वाक्य में की भांति संबंध बोधक से ये पता चलता है कि प्राची प्रज्ञा के समान ही अक्लमंद है, अतः ये समतावाचक संबंध बोधक है। बच्चों, समतावाचक संबंध बोधक के समान ही तुलनावाचक संबंध बोधक होता है। आइए इसे पढ़ते हैं। तुलनावाचक संबंध बोधक। बच्चों, जिस संबंध बोधक से ये पता चलता है कि एक संज्ञा या सर्वनाम को दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से अच्छा या खराब बताया जा रहा है, उसे तुलनावाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे की अपेक्षा, के बजाय, की तुलना में आदि। उदाहरण, राजेश की अपेक्षा रमेश अच्छी बात करता है। इस वाक्य में की अपेक्षा संबंध बोधक से ये पता चलता है कि रमेश बात करने में राजेश से अधिक अच्छा है, अतः ये तुलनावाचक संबंध बोधक है। बच्चों, आपने तुलनावाचक संबंध बोधक पढ़ लिया। अब संघवाचक संबंध बोधक पढ़िए। 7. संघवाचक संबंध बोधक। बच्चों, जिस संबंध बोधक से ये पता चलता है कि एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ कोई कार्य कर रहा है, उसे संघवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे कि साथ, के सहित, के समेत आदि। उदाहरण, बेटा अपने पिता के साथ बैठा है। इस वाक्य में के साथ संबंध बोधक से ये पता चलता है कि बेटा और पिता दोनों एक साथ बैठे हैं, अतः ये संघवाचक संबंध बोधक है। बच्चों, अभी आपने संघवाचक संबंध बोधक पढ़ा। अब पृथकतावाचक संबंध बोधक पढ़िए और जानिए कि पृथकतावाचक संबंध बोधक किसे कहते हैं। 8. पृथकतावाचक संबंध बोधक। बच्चों, जिस संबंध बोधक से ये पता चलता है कि एक संज्ञा या सर्वनाम को दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से दूर या अलग बताया जा रहा है, उसे पृथकतावाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे से दूर, से अलग, से परे, से हटकर, से पृथक आदि। उदाहरण, अरे प्रमोद, खंभे से दूर खड़े हो जाओ। यहाँ से दूर संबंध बोधक से खंभे से अलग यानी पृथक, हटकर खड़े होने का ज्ञान हो रहा है, अतः ये पृथकतावाचक संबंध बोधक है। बच्चों, संबंध बोधक का अगला भेद है विरोधवाचक संबंध बोधक। आइए इसे पढ़ते हैं। 9वां, विरोधवाचक संबंध बोधक। बच्चों, जिस संबंध बोधक से एक संज्ञा या सर्वनाम द्वारा दूसरे संज्ञा या सर्वनाम का विरोध करने
या स्वभाव का पता चलता है, उसे विरोधवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे आदि में विपरीत होने के विपरीत, के प्रतिकूल, के खिलाफ आदि। उदाहरण, मोहिनीश रजनीश के विपरीत स्वभाव का छात्र है। यहाँ के विपरीत संबंध बोधक द्वारा मोहिनीश और रजनीश के स्वभाव में विरोध होने का पता चलता है। अतः ये विरोधवाचक संबंध बोधक है। और अब अंत में हेतुवाचक संबंध बोधक पढ़ते हैं। 10वां, हेतुवाचक संबंध बोधक। बच्चों, जिस संबंध बोधक से संज्ञा या सर्वनाम द्वारा किए गए कार्य के हेतु यानी कारण का पता चलता है, उसे हेतुवाचक संबंध बोधक कहते हैं। उदाहरण, बच्चों के अच्छे भविष्य हेतु पिता दिन रात मेहनत करते हैं। यहाँ हेतु संबंध बोधक द्वारा पिता के दिन रात मेहनत करने का कारण अर्थात हेतु का पता चलता है। पता चलता है कि अपने बच्चों के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए पिता दिन रात मेहनत करते हैं। अतः ये हेतुवाचक संबंध बोधक है। बच्चों, अब आपने संबंध बोधक विस्तार से पढ़ लिया है।